सर प्रेम साहिब, बंदगी साहिब, नमस्कार। आज हम सद्गुरु कबीर साहिब की अमृतवाणी पर आधारित इस पावन वृत्तांत में ये समझने का प्रयास करेंगे कि नाम ध्यान की महिमा क्या है और सार शब्द जपने की विधि क्या है। कबीर साहिब अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, जब तक जीव का ध्यान सद्गुरु के विदेश स्वरूप पर नहीं टिकेगा, तब तक वो भवसागर में भटकता ही रहेगा। सत्संग का सार यही है कि हर पल विदेश नाम का स्मरण हो और ध्यान अटूट रहे। विदेश ध्यान के प्रकार साहिब समझाते हैं कि ध्यान दो प्रकार का होता है। परोक्ष विदेश ध्यान अर्थात आदि पुरुष का ध्यान, अपरोक्ष विदेश ध्यान अर्थात अपने आत्मस्वरूप का ध्यान। जब जीव अपने अंतर्करण की गहराई से अपने चैतन्य स्वरूप को और परम पुरुष को देखता है, तभी सच्चा ध्यान होता है। सत्य नाम का रहस्य। हे धर्मदास, श्री राम, श्री कृष्ण आदि सब अवतार काल सीमित हैं, किंतु सत्य पुरुष और उनका नाम सत्य नाम तीनों कालों में अविनाशी है। जो नाम शाश्वत है वही सत्य है और वही सत्य पुरुष का वास्तविक नाम है। तीर्थों और कर्मकांड की सीमा कबीर साहिब स्पष्ट करते हैं। चाहे कोई गंगा गोमती में स्नान करे, चाहे 68 तीर्थों का दर्शन करे, चाहे बद्रीनाथ, द्वारका, काशी, गया या अन्य स्थानों पर बार बार तीर्थ यात्रा करे, यदि सार शब्द का स्मरण न किया तो सतलोक की प्राप्ति असंभव है। धर्मराज भी उसी को प्रणाम करता है जो सार शब्द का सुमिरन करता है। अजपा जप और सहज समाधि। साहिब कहते हैं, ये नाम जब जीवा से नहीं अपितु प्रत्येक श्वास के साथ सहज रूप से चलता रहता है, यही अजपाजप है। इससे जीव भीतर के 7 कमल पार करता है और साहिब के स्वरूप का ध्यान करता हुआ सहज समाधि को प्राप्त करता है। सत्य लोक का दर्शन। सद्गुरु की कृपा से जीव अनंत आकाश पार करके सत्यलोक में पहुंचता है। सत्य पुरुष का एक एक रोम करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित है। वहां जाकर हंसरूप जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और कल माया से मुक्त हो जाता है। धर्मदास जी का प्रणाम। साहिब की अमृतवाणी सुनकर धर्मदास जी विनम्रता से कहते हैं कि हे साहिब, आपने मेरे सारे संशय और दुख दूर कर दिए। जैसे अंधे को नेत्र मिलते हैं, वैसे ही आपके उपदेश से मेरा हृदय आनंद और प्रकाश से भर गया है। समापन। प्रिय साथियों, साहिब का मार्ग भले ही सूक्ष्म है, किंतु अत्यंत सरल और निर्विघ्न है। जो साहसी और निष्कपट है, वही इस मार्ग पर बढ़ सकता है। सार शब्द ही निर्वाण पद है। इसी के सहारे जीव कल से मुक्त होकर सतलोक की यात्रा करता है। इतना ही इस वृत्तांत के इस प्रकरण में। यदि आप इस विषय पर अपनी राय या प्रश्न हमारे साथ साझा करना चाहें, तो कृपया अवश्य करें। धन्यवाद। बंदगी साहिब।